नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। मैं हूं आसिफ खान। पेश है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में नगर विकास के चुनाव के लिए हुए नामांकन दाखिल, 86 दावेदारों ने भरे फार्म। टपूगड़ा के बनवीरपुर गांव हुआ गंदगी में तब्दील, यूआईटी के सेक्रेटरी को सौंपा ज्ञापन। तिजारा के बीबी रानी महाविद्यालय में नहीं है व्याप्ति, स्टाफ शिक्षा व्यवस्था हुई चौपट। एएसपी ने तिजारा थाने में की सीएलजी मीटिंग, ग्रामीण ने रखी जन समस्या। अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनावों के घमासान में अब नामांकन प्रक्रिया अपने स्वभाव पर है। कुछ प्रत्याशी पार्टियों के घोषणाओं पर टिके होने के चलते अपनी जल्दबाजी में नहीं हैं। कुछ मंसूबा पाले हुए हैं कि चाहे टिकट मिले या न मिले, चुनावी मैदान में जरूर उतरना है। वो प्रत्याशी अपनी पूरी तैयारी व दल बल के साथ शांतिपूर्वक बिना किसी हा हुल्ले अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संभावित अपना बोर्ड बनाए जाने की ताल ठोक रहे हैं। उधर भाजपा संभावित मोदी के नाम पर कोई करिश्मा कर अपना बोर्ड बनाने का दावा पेश करते हुए कांग्रेस पर हल्ला बोल रहे हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं। गौरतलब है कि अभी तक कांग्रेस व भाजपा ने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तब भी पर्चा दाखिल करने में उमड़ रही है भारी भीड़। सोमवार को कुल 86 नामांकन दाखिल हुए। विकास तो मोदी ने विकास की गंगा बहा रखी है। सेंटर में देखो हमारी सरकार बैठी है, केंद्र में बैठी, स्टेट में बैठी, हरियाणा में बीजेपी का नाम लेवा पानी देवा नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे कर्म अच्छे हैं, विकास हो रहा है, इसलिए लोग बाग जो है मोदी से जुड़ गए। मोदी जी अब यहाँ कांग्रेस का विनाश हो रहा है। थैंक यू सर। अब ये कांग्रेसी बोखड़ाए हो रहे डोल रहे हैं। मेरी दावेदारी 11 नंबर वार्ड से है जी, और कांग्रेस के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। अगर टिकट मिलेगी तो भी लड़ूंगा, नहीं मिलेगी तो जिसको पार्टी देगी उसका समर्थन करूंगा। और हम 45 की 45 वार्डों पे कांग्रेस की सदस्यों को जिताएंगे, कांग्रेस के पार्षद बनाएंगे और बोर्ड कांग्रेस का बनाएंगे। जी, मुद्दे क्या रहेंगे विकास के? मुद्दे ये रहेगा, विकास का मुद्दा है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कोई मुद्दा काम कराया नहीं, बीजेपी के लिए क्या वोट दें। और उसके आगे ये है, बीजेपी के जो भी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में है, उन्होंने कोई विकास नहीं करा, पैसा हजम करा है, लोगों का कोई विकास नहीं करा और लोगों की कोई समस्या नहीं सुनी। इसलिए हम आने वाले टाइम में कांग्रेस का वोट बनाएंगे, 101% वोट बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी से दावेदारी और क्या नाम है, विकास का मुद्दा पर भाईचारा को साथ लेकर के चलने की, सबको लेकर के चलने की भावना रखूँ, इसलिए विकास के मुद्दा को लेकर चलूँगा। जी, आप जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर फिलहाल की बात करें तो हमारे जो राजस्थान के केंद्र में की बात करें तो वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो आपको क्या लगेगा कितना बड़ा एक संघर्ष रहेगा कि विकास को सिरे चढ़ाना? सभी लोगों की भावना एक मत में रहोगे तो विकास का तो मुद्दा रहेगा इस क्षेत्र में, और सबकी कामयाबी रहेगी, सही भाईचारा को साथ लेकर के चलेगा तो विकास होगा। टिकट न मिलने से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिजारा विधायक का पुतला फूंका, वे उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर रखी थी। डोर टू डोर पार्टी की आड़ में वोट बैंक बना रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की उम्मीद तब टूटी जब पार्टी ने टिकट ना देकर एक ही घर में 2 टिकट बांट दी। कार्यकर्ता ने टिकट में धोखाधड़ी बताई। साथ ही विधायक मामन सिंह का पुतला फूंके उनके खिलाफ पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात की। कार्यकर्ताओं में महाशय भीम सिंह, जितेंद्र सिंह, सतवीर दायमा, सुभाष दायमा, सतपाल उपस्थित रहे। किसका पुतला था, क्यों फूका आपने? ये
विधायक मामन जी का है। यहाँ के भिवाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सब में असंतोष है। टिकट वितरण में इन्होंने धांधलेबाजी करी है, अपने चहेतों को टिकट दिए, जिता उम्मीदवार को एक को भी टिकट नहीं दी, और जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब असंतुष्ट है। बीजेपी में बहुत ज़्यादा फूट हो रही है और आगे शायद बीजेपी का बोर्ड नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। नहीं, हम किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आप बीजेपी से बिल्कुल नाखुश हैं। हमें आज 4 दिनों का विश्वास रहा कि हम कि टिकट मिलेगी, आज मिलेगी, कल। आज 4 दिन से बढ़ रहे, जो अब तक टिकट घोषित नहीं हो पाई। 5 साल से जुड़े हुए हैं हम 10 साल से इस बीजेपी के आश्वासन पे हैं, और जो आज के अनटेन पे बीजेपी ने घोषित नहीं किया, इसलिए हम दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी ने जो भी सिंबल दिए हैं भिवाड़ी नगर परिषद में, वो सभी अपने चहेतों को दिए हैं, और टिकटों को खरीद फरोख्त हुई है सीधी। और एक ही परिवार से 2 उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में, जो कि पार्टी पहले कह रही थी कि ये पार्टी का ये मर्यादा के खिलाफ है। परिवार सन 86 से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और हमें अनदेखा किया गया है पार्टी के द्वारा। एक भी टिकट हमें नहीं दिया गया, तो अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बीजेपी का पूरा पैनल हरा के भेजेंगे भिवाड़ी से, अपना अलग बोर्ड बनाएंगे। भिवाड़ी में कंपनियों के अतिक्रमण के चलते हो रहे हैं हादसे, निर्दोष राहगीर चल रहे हैं मौत की भेंट। ताज़ा मामला एमटेक उद्योग इकाई के सामने है, जहां कंपनी के लोग मनमाने तरीके से वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं। टपुकड़ा के पास बनवीरपुर स्थित हर्ष कॉलोनी में सदियों से गंदगी से त्रस्त ग्रामीणों ने नगर विकास न्याय सचिव को ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ये समस्या काफी लंबे अरसे से बनी हुई है, जबकि इस ओर प्रशासन का कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि विधायक के कोटे से ग्रांट अभी बाकी पड़ी हुई है, जबकि न्यास की ओर से अभी तक कार्य शुरू नहीं कराया गया है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। वहीं न्यास अधिकारियों की ओर से जल्द समस्या का निराकरण किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। गौरतलब है कि नगर विकास न्यास अभी नगर परिषद चुनाव में व्यस्त है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए खबरें 24 न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी में एबीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सफाई की गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ग्रीन कैंपस अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सभी छात्रों ने स्वच्छता की शपथ ली, महाविद्यालय को स्वच्छ करने की बात भी कही। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण यादव सहित अन्य एबीवीपी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। राजकीय महाविद्यालय में बीबी रानी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर व्याख्यात की कमी के चलते पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। साइंस व कॉमर्स में केवल एक व्याख्याता ही है। एनएसएस के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही हो रही है। पुस्तकालय भी महीने में कभी कभार ही खुलता है। लाखों रुपए से तैयार कंप्यूटर लैब पर भी ताला जड़ा रहता है। इन्हीं कारणों के चलते पिछले साल रिजल्ट भी 22% रहा। यहाँ एबीवीपी यूनिट द्वारा समय समय पर अध्यापकों की मांग उठती रही है। वहीं कॉलेज कार्यवाहक ने इन सब के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया और तबादले के कारण शिक्षा विवादित होना कहा। क्लासें यहाँ नियमित रूप से हो रही हैं। पिछले 10 तारीख को ट्रांसफ़र की लिस्ट निकली थी, उसमें यहाँ कुल 15 में से करीब 10 लेक्चर्स के ट्रांसफ़र हो गए। तो और इसके बाद फिर दिवाली की छुट्टियाँ शुरू हो गई। दिवाली के बाद जो नेक्स्ट वीक था उसमें भी 2-3 छुट्टियाँ थी। तो नए लोग जब आएंगे वही तो क्लास लेंगे। अब प्रशासन को पता है, वही तो भेज रहे हैं और वही बुला रहे हैं, वही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? प्रशासन ही तो ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रशासन ही भेज रहा है, वो तो अवगत है इन चीज़ों से।
एमएलए को करवा दिया है यहाँ पे लोगों ने, एमपी को करवा दिया है, छात्र संघ सबसे मिले हैं, छात्र संघ के सदस्य भी मिलाए हैं। वो तो बता रहे हैं। और आज की तारीख में ना केमिस्ट्री में उसमें बॉटनी में हमारे पास है, ना मैथ्स में हमारे पास है, ना जूलॉजी में हमारे पास है, ना संस्कृत में हमारे पास है। तिजारा क्षेत्र के चावंडी खुर्द गांव के लोग गांव के उचित मूल्य की दुकान के खिलाफ और झूठी रिपोर्ट को निरस्त करवाने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल में जो ये लोग खड़े हैं, ये अपने ही गांव के उचित मूल्य की दुकान से सामान न मिलने और उसके द्वारा धमकी दिए जाने पर करीब 1 माह पूर्व भी उपखंड अधिकारी व कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, बल्कि दूसरे पक्ष द्वारा ही 376 का मुकदमा भी लगा दिया गया। अब एक बार फिर ये लोग प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इनका कहना है कि अब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग तिजारा तहसील परिसर के सामने अनशन करेंगे। इन सब का जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। हमने नायब तहसीलदार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है कि हमारे गांव का जो राशन डीलर लंबे समय से राशन वितरण में लापरवाही कर रहा था, जब हमने उसकी शिकायत वगैरह उपखंड अधिकारी तिजारा को की, जिला रसद अधिकारी को की, कलेक्टर वगैरह को की, तो उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई हो, उन्होंने ये कहा कि भाई तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई। जो राशन डीलर है उसके हौसले बुलंद हो रहे और अपराध से बचने के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के नाम से 376(2)(e) 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुझे फंसाने की साजिश तैयार की। हमारे कोटा तो मिलता नहीं है। हमने जब कोटा की शिकायत करी तो इस जमीन के पास उन्होंने आरोप लगाना की ये कोशिश करी अपनी पत्नी की, अब इसलिए ये रुक जाएगा। आपके ऊपर केस दर्ज किया गया है आपके? हाँ जी। कौन सा केस दर्ज किया है बताएं? 376 जनानी का। तिजारा थाना में एएसपी व थाना अधिकारी द्वारा सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया और सीएलजी सदस्यों द्वारा तिजारे की जन समस्या रखी गई। तिजारा में ट्रैफिक की समस्या, गर्ल्स स्कूल की छात्राओं का छुट्टी के समय असामाजिक तत्वों द्वारा परेशानी मुख्य कारण है तथा तिजारा के नए थाना अधिकारी जितेंद्र नवारिया ने सीएलजी की मीटिंग में बदलाव करते हुए हर मीटिंग में 2 से 3 समस्याओं को सोल्व करने की बात कही। वहीं डीएसपी किरण कंग ने तिजारा की पलासली में नफरी बढ़ाने की बात कही, साथ ही भयमुक्त वातावरण देने का भी आश्वासन दिया। तिजारा पुलिस स्टेशन में आज सीएलजी मीटिंग की गई, जिसमें कुछ कुल मिलाकर 4 मुद्दे मेरे सामने रखे गए। पहला तो ये है कि नो एंट्री जो है अलवर से जो आते हैं वहाँ से हेवी व्हीकल्स आते हैं, उसके लिए कुछ मिलकर डिसीजन लिए गए कि बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और पुलिस की तरफ से भी इस तरफ ध्यान दिया जाएगा कि नो एंट्री ना हो। ट्रैफिक की व्यवस्था बढ़ाने की अभी हमारी परसों जो क्राइम मीटिंग हुई है एसपी साहब के साथ, उसमें ये बताया गया है कि ट्रैफिक की व्यवस्था को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। क्राइम मीटिंग में एसपी साहब ने ये हमें निर्देश दिए हैं कि सर की तरफ से एक ऑपरेशन चौकी नाम का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है अभियान इस महीने में, जिसमें हम लोग अपने एरियाज़ में से जो भी चौकी जहाँ पे चाहिए है और या जो पुरानी चौकी है उनको फिर से पुनर्जीवित करने का ये एक अभियान है, जिसके दौरान जैसे अभी सेंसिटिव चौकी का हमने उस दिन भी दे दिया था प्रस्ताव और फिर से एक बार देंगे, तो इसमें जो है नफरी है बढ़ाने की कितना ये तो एग्जैक्टली सर डिसाइड करेंगे, ये एक बार हम उनको देंगे तो वो इस पर देख के डिसाइड करके बताएंगे कितनी नफरी इसमें बढ़ाई जाएगी। रोड के जो ट्रैफिक है उससे परेशानी होती है आम जन को और हैवी व्हीकल्स को नो एंट्री में नहीं प्रवेश करने के लिए निवेदन किया गया है और ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है। उसके बाद एक पलासली चौकी पर जो है जहाँ एक ही कांस्टेबल काम कर रहा है वहाँ हायर लेवल पे रिक्वेस्ट की गई है और यहाँ के जो मीटिंग करके तय किया गया है कि इसमें जाब्ता बढ़ाया जाए, 4 या 5 की स्ट्रेंथ की जाए ताकि क्राइम इस रोड से जाने वाले व्हीकल रोका जा सके। मैडम फ्रेश आई हैं, अभी ये इलाके से वाकिफ नहीं है और इलाके से वाकिफ होने के बाद आज जो उन्होंने बात की है उस बात में कुछ दम है और विश्वास करते हैं कि अपना उनका प्रयास जो है वो ठीक लगता है, वो सही मन से और अपनी योग्यता के आधार पर काम करेंगे। मैं समझता हूँ वो काफ़ी सक्षम है और काफ़ी योग्य नजर आती है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में नगर विकास के चुनाव के लिए हुए नामांकन दाखिल, 86 दावेदारों ने भरे फार्म। टपूगड़ा के बनवीरपुर गांव हुआ गंदगी में तब्दील, यूआईटी के सेक्रेटरी को सौंपा ज्ञापन।
तिजारा के बीबी रानी महाविद्यालय में नहीं है व्याप्ति, स्टाफ शिक्षा व्यवस्था हुई चौपट। एएसपी ने तिजारा थाने में की सीएलजी मीटिंग, ग्रामीण ने रखी जन समस्या। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।